हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज बात करेंगे रेडिएशन नेटवर्क की। तो जिसने भी इससे पहले रेडिएशन के 4 लेक्चर हो चुके हैं, वो 4 लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले 4 लेक्चर देख ले। उसके बाद ये रेडिएशन नेटवर्क का है, ये 5वां लेक्चर है रेडिएशन टॉपिक का। तो ये टॉपिक क्लियरली समझ आएगा आपको। तो हम बात करते हैं यहाँ पर रेडिएशन नेटवर्क की। जैसे कि हीट ट्रांसफर के कंडक्शन में भी हमने पढ़ा था, एक नेटवर्क बनाते थे हम, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इसी टाइप से हम रेडिएशन में भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना के जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इरिडेशन की। इरिडेशन को जी से डिनोट किया गया है। यहाँ पे एक मैंने फिगर बनाई गई है। ये एक सरफेस है हमारा, जो कि नीचे से आपको दिख रहा होगा, डैश डैश कर रखा है मैंने, नीचे से इंसुलेटेड है। मींस इसमें से कुछ भी एनर्जी इस साइड ट्रांसमिट या इस साइड से एमिट नहीं होगी। जो भी एनर्जी इसके ऊपर से या तो रिफ्लेक्ट होगी या उसमें से एमिट होगी या उसमें इंसिडेंट होगी, तो वो ऊपर वाले सरफेस पे होगी। तो इरिडेशन की डेफिनेशन लिखिए, द टोटल थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन ए सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और इसको हमने किससे, जी से डिनोट किया गया है और एक्सप्रेस्ड इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दिखाया मैंने इस फिगर में आपको, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर की साइड कोई भी प्लेट है, इसके ऊपर की साइड का जो सरफेस है उस पे जो हमारा रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है, जी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये जो इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी है इस सरफेस के ऊपर, इसी को इरिडेशन कहते हैं। क्लियर है? तो ये वाली जो एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट, जो भी रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उसी को क्या कहा गया है, इंसिडेंट इरिडेशन। सेकंड टर्म यहाँ पे लिखिए रेडियोसिटी। रेडियोसिटी को जे से डिनोट किया गया है, द टोटल थर्मल रेडिएशन leaving a surface per unit time per unit area is known as radiosity and it is also expressed in watt per meter square। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको, इससे कुछ रेडिएशन एनर्जी जो लीव कर रही है इस सरफेस को, इसको जे से डिनोट किया है और ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में है। अब बात करते हैं हम, अगर सपोज इस सरफेस पे कोई भी रेडिएशन एनर्जी, जैसे जी जो था हमारा, इस पे इंसिडेंट हो रहा था, वो नहीं इंसिडेंट होता तो भी इसके सरफेस से कुछ ना कुछ रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही होती। क्लियर है? अभी यहाँ पे हमारे पास इस सरफेस के ऊपर जी रेडिएशन एनर्जी जो है हमारी, इरिडेशन जिसको बोल रहे हैं, वो इंसिडेंट हुआ है, तो वो इस सरफेस पे इंसिडेंट होकर ट्रांसमिट तो हो नहीं रहा है इससे। ये कैसा सरफेस आपका, एक ओपेक सरफेस है, तो इसकी ट्रांसमिटिविटी टो क्या है इस सरफेस के लिए, 0 है। तो इस सरफेस के लिए कुछ तो एब्जॉर्ब हो रहा होगा और कुछ आपका इससे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये एब्जॉर्प्टिविटी है, रिफ्लेक्टिविटी। तो कुछ पार्ट इस इरिडेशन एनर्जी जो है हमारी, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और कुछ पार्ट इस सरफेस से ऑटोमेटिकली एमिट हो रहा होगा। तो उन दोनों को टोटल करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, रेडियोसिटी जे। मैंने लिखा दिया है जे इक्वल्स टू एमिटेड एनर्जी, जो इस सरफेस से ऑलरेडी एमिट हो रही है, प्लस रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी। रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या हो गया हमारा, जी का रिफ्लेक्टेड पार्ट। एमिटेड एनर्जी क्या होगी आपकी ई, और जी का रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें रो से रिफ्लेक्टिविटी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका जी का रिफ्लेक्टेड पार्ट। क्लियर है? तो रेडियोसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो रेडियोसिटी जे इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, ई प्लस रो जी। क्लियर है? हम जानते हैं किसी भी सरफेस की, कोई भी नॉर्मल सरफेस लेंगे उसकी बात करते हैं, तो उस केस में हमारी एब्जॉर्प्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी 1 होती है, इक्वल्स टू, मैंने बताया कि यहाँ पे आपको कि ये जो सरफेस हमने लिया है कैसा सरफेस है, ये ओपेक सरफेस है, यानी कि इसकी ट्रांसमिटिविटी टो 0 होगी, तो अल्फा प्लस रो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम रो की जरूरत है तो हम यहाँ पे रो की वैल्यू निकाल लेंगे। रो इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 1 माइनस अल्फा, या रो इक्वल्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, एमिसिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल्स टू एमिसिविटी, अल्फा इक्वल्स टू एप्सिलॉन। कहां से आया, किरचॉफ लॉ से। क्लियर है? इसलिए मैंने बोला कि आपको पहले प्रीवियस लेक्चर देखना तो आपको ये क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है? तो हमने यहाँ पर E इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई भी लिख दिया है आपका। एमिसिविटी इक्वल्स टू टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी अपॉन टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी होता है, वहीं से ही आपका एक्सप्रेशन आ गया। और ये रो का एक्सप्रेशन आपका यहाँ से आ गया, 1 माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू जी। यहाँ से हमने जी की वैल्यू निकाल ली है, जो इरिडेशन था हमारा उसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये हो गया जे माइनस ई एप्सिलॉन ई भी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। आगे बात करते हैं हम, द नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन ए सरफेस ऑफ एरिया ए एंड ऑल ऑफ इट्स सराउंडिंग। जैसे हमने दिखाया था, वो एक सरफेस है, सपोज उसका एरिया ए था
और उससे सराउंडिंग में जो नेट हीट एक्सचेंज हो रही है हमारी रेडिएशन के थ्रू, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको डिनोट किया हमने क्यू नेट, सरफेस से सराउंडिंग में जो एक्सचेंज हो रही है उसी को लिखा है क्यू नेट सरफेस टू सराउंडिंग, इक्वल्स टू हो गया आपका जे माइनस जी, यानी कि जो रेडियोसिटी है जितनी एनर्जी टोटल एमिट हो रही है माइनस जितनी एनर्जी उस पर इंसिडेंट हो रही है, इनटू एरिया से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, एरिया ये लेके तो ये वाट में होगी, ये दोनों वाट पर मीटर स्क्वायर में होती है, एरिया की मल्टीप्लिकेशन होने से ये क्या होगी, वाट में होगी। यहाँ पर J माइनस जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है, तो G की वैल्यू हमने यहाँ पर ये रख दी है। क्लियर है? तो आगे हम निकाल लेते हैं इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके, और जो हमारी सरफेस और सराउंडिंग के बीच में नेट हीट एक्सचेंज हो रही है थ्रू रेडिएशन, उसका एक्सप्रेशन, इसको आगे हमने सोल्व किया तो ये आ गया आपका ये J से J कट गया, यहाँ पर एप्सिलॉन हमने इस दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया तो EB माइनस जे इंटू ए 1 माइनस एप्सिलॉन, और इसको हमने EB माइनस जे 1 माइनस एप्सिलॉन और EA को 1 माइनस एप्सिलॉन के नीचे ले गए। इस फॉर्म में किस लिए कन्वर्ट करा, क्योंकि हमें V अपॉन R की फॉर्म बनानी थी, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस की। तो EB माइनस जे, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका, और नीचे वाली जो भी टर्म बची वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को कहते हैं हम सरफेस रेजिस्टेंस। तो इसका अगर हम करस्पॉन्डिंग थर्मल रेडिएशन सर्किट बनाते हैं तो थर्मल रेडिएशन सर्किट आपका इस टाइप से बनेगा, इधर आपका AB हो गया, इधर J हो गया, और ये जो आपका नेट जो हीट ट्रांसफर हो रहा है सरफेस और सराउंडिंग के बीच में 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ए क्या हो गया यहाँ पर, सरफेस रेजिस्टेंस हो गया है। क्लियर है? तो अगर हम बात करेंगे किसी भी सरफेस से, तो कोई भी सरफेस होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा सराउंडिंग से जब उसकी हीट एक्सचेंज हो रही होगी, या किसी हमारा दूसरे सरफेस, दो सरफेस के बीच में हीट एक्सचेंज हो रही होगी थ्रू रेडिएशन, तो जो उन दोनों सरफेस का रेजिस्टेंस होगा, जैसे इस सरफेस के लिए 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ए था, तो ये तो इसकी एमिसिविटी थी, और ए क्या था, इसका एरिया था। अगर दूसरे सरफेस के केस में एमिसिविटी E2 हो जाएगी और एरिया A2 हो जाएगा, तो उस वाले केस में दूसरे सरफेस का सरफेस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 इनटू A2। क्लियर है? तो रेडियोसिटी के बाद हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर आपके दो सरफेस। वहां पर हमने देखा था सरफेस रेजिस्टेंस हमारा क्या था विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अभी हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर दो सरफेस कंसीडर किए हैं, एक सरफेस 1 है, एक सरफेस 2 है, जो कि फाइनाइट सरफेस है, जिनका एरिया A1 है और इसका एरिया क्या है, A2 है। रेडियोसिटी इसकी J1 है और इसकी रेडियोसिटी J2 है। क्लियर है? हमने सेफ फैक्टर में भी देखा था, तो इसका कुछ इससे रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है, इन दोनों के बीच में थर्मल रेडिएशन के थ्रू हीट एक्सचेंज हो रही है, तो कुछ रेडिएशन एनर्जी इससे एमिट हो रही है, कुछ रेडिएशन एनर्जी इससे एमिट हो रही है, कुछ इसको मिलेगी इसकी एनर्जी, कुछ इसको मिलेगी। तो हम यहाँ से देखते हैं जो टोटल रेडिएशन एनर्जी इससे जो हमारी एमिट हो रही होगी तो ये रेडियोसिटी हमने J1 हमने लिखा है, J1 इंटू A1, जो टोटल एनर्जी इस सरफेस को लीव करेगी वो क्या हो जाएगी, J1 इंटू A1, क्योंकि J1 क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया A1 है, तो ये हो जाएगी इतने वॉट एनर्जी इससे निकल रही है। लेकिन इस एनर्जी का कितना पोर्शन इसको जो मिल रहा है, अगर हम F12 की मल्टीप्लाई कर दे इस टर्म में, F12 क्या है, फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी दैट इज रीचिंग अप टू सरफेस दिस, इस एनर्जी का वो फ्रैक्शन जो इस सरफेस पे पहुंच रहा है, यानी कि J1 A1 इंटू F12, तो ये वाला जो पार्ट है ये मिल रहा है इस सरफेस को। सेम सरफेस 2 के केस में कंसीडर करते हैं तो J2 और A2 इस सरफेस को लीव कर रही है, और इसमें F21 यानी कि इस सरफेस से जो एनर्जी लीव हुई J2 A2, उसका कितना पार्ट इस सरफेस को मिला, J2 A2 इंटू F21, ये मिला हमारा सरफेस 1 को। अब हम बात करें नेट हीट एक्सचेंज कितनी हुई इन दोनों में, तो द नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन सरफेस 1 एंड 2, सरफेस 1 और 2 में नेट हीट एक्सचेंज कितनी हुई, तो ये जो हमारा सरफेस 1 J1 A1 F12 माइनस J2 A2 F21, सरफेस 2 को जितनी हीट मिली माइनस सरफेस 1 को जितनी हीट मिली, ये वाली इसकी टर्म यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी वाट। तो यहाँ से ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। बट हमें पता है A1 F12 इक्वल्स टू A2 F21 होता है, हमने पढ़ा है रेसिप्रोसिटी रिलेशन में। तो A1 F12 A2 F21 ये वाली टर्म तो दोनों में बराबर है, तो हमने A1 F12 से रिप्लेस कर दिया A2 F21 को भी और कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, Q12 नेट इक्वल्स टू A1 F12 कॉमन आ गया इंटू J1 माइनस J2। ये आपका सरफेस Q12 नेट
आ गया हमारा यहाँ पर A1 F12 कॉमन ले लिया हमने, J1 माइनस J2 इक्वल्स टू इसको J1 माइनस J2, A1 F12 को हम नीचे ले गए 1 अपॉन A1 F12 की फॉर्म में, क्योंकि हमें बनाना था ये V अपॉन R की फॉर्म में। तो J1 माइनस J2 तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और नीचे वाली टर्म जो भी बची वो क्या होगी, रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, स्पेस रेजिस्टेंस। ये आपका स्पेस रेजिस्टेंस आ गया इस केस में। पहले हमने जो निकाला था वो कौन सा रेजिस्टेंस था, वो सरफेस रेजिस्टेंस था। ये कौन सा रेजिस्टेंस आपका, स्पेस रेजिस्टेंस है। तो करस्पॉन्डिंग रेडिएशन सर्किट बना लेंगे हम इस जो दो सरफेस हमने कंसीडर किए थे इनके लिए भी। तो J1 इधर J2 ये आपका स्पेस रेजिस्टेंस, और जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है इन दोनों सरफेस के बीच Q12 नेट इक्वल्स टू 1 बाई A1 F12, ये आपका क्या है, स्पेस रेजिस्टेंस। तो किन्हीं भी दो सरफेस के बीच जब हमारा हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा थ्रू थर्मल रेडिएशन, तो उनके बीच में चाहे तो कोई भी एग्जिस्टिंग हमारा स्पेस हो, चाहे वो वैक्यूम हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं हम स्पेस रेजिस्टेंस, जो कि आपका रिप्रेजेंट किया जाता है 1 अपॉन A1 F12, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सरफेस 1 इनटू F12, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी दैट लीविंग सरफेस 1 एंड रीचेस टू सरफेस 2। क्लियर है? अब हम यहाँ पर कंप्लीट रेडिएशन नेटवर्क की बात करते हैं फॉर रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन टू फाइनाइट डिफ्यूज्ड ग्रे सरफेस। तो अब हम कंप्लीट की बात कर रहे हैं। हमने पहले सरफेस रेजिस्टेंस का अलग देखा और स्पेस रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग देखा, लेकिन अब हम दोनों को कंबाइंड लेके चल रहे हैं। जैसे कि ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, सरफेस 1 से सरफेस 2 के बीच में हीट एक्सचेंज हो रही होगी आपकी। तो सरफेस 1 का स्पेस रेजिस्टेंस 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 A1। A1 क्या है, सरफेस 1 का एरिया, एप्सिलॉन 1 क्या है आपका, सरफेस 1 की एमिसिविटी। ये आपका स्पेस रेजिस्टेंस हो जाएगा ऐसे ही दोनों सरफेस के बीच में 1 अपॉन A1 F1 तो ऐसे ही सरफेस 2 का आपका स्पेस रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या, सॉरी सरफेस 2 का सरफेस रेजिस्टेंस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 A2। तो इसका रेडिएशन सर्किट बनाएंगे उस टाइप से बन जाएगा आपका EB1 यहाँ पर है। इसके बाद आपका इस सरफेस आ गया, सरफेस का रेजिस्टेंस, फिर आपकी J1 रेडियोसिटी जो सरफेस से थर्मल रेडिएशन एनर्जी जो हमारी लीव कर रही है सरफेस 1 को, वो J1 है। और जो 1 और 2 के बीच में नेट हीट ट्रांसफर हो रहा है Q12, फिर बीच में आपका स्पेस है, स्पेस का रेजिस्टेंस आ गया J2 हो गया आपका जो सरफेस 2 से रेडिएशन एनर्जी लीव कर रही है सरफेस 1 की साइड। क्लियर है? और फिर आपका सरफेस 2 आया, यहाँ पर सरफेस 2 का स्पेस रेजिस्टेंस आ गया, और EB2 क्या हो गया आपका सिग्मा T2 की पावर 4, और EB1 क्या होता है सिग्मा T1 की पावर 4। यानी कि ये सपोज जो सरफेस 1 है वो क्या है T1 केल्विन पर है, और सरफेस 2 क्या है ये T2 केल्विन पर है। तो EV हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से सिग्मा T1 की पावर 4 होता है, E2 सेम हो जाएगा, EB2 हो जाएगा आपका सिग्मा T2 की पावर 4। तो जो नेट हीट रेडिएशन एक्सचेंज है हमारा, तो वो दिया जा सकता है हमारा EB1 माइनस EB2 डिवाइडेड बाय जितना भी इसमें रेजिस्टेंस हमारे टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ 1 प्लस स्पेस रेजिस्टेंस प्लस सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ 2। तो ये हो गया हमारा EB1 माइनस EB2 सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस सिग्मा T2 की पावर 4, सिग्मा कॉमन हो गया T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, और सरफेस रेजिस्टेंस 1 सरफेस के लिए उसकी वैल्यू 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 A1। ऐसे आपकी स्पेस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, और ऐसे आपकी सरफेस रेजिस्टेंस और सरफेस 2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? T हमेशा ध्यान रखिएगा, T इसमें केल्विन में ही रखना है। तो ये आपका कंप्लीट रेडिएशन नेटवर्क हो गया, जिसमें कि हमने दो सरफेस ग्रे सरफेस कंसीडर किए हुए हैं, डिफ्यूज सरफेस, जिनका एरिया A1 A2 एमिसिविटी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। क्लियर है? ये हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट रेडिएशन नेटवर्क आ गया। अब इसके ही 3 केस है, डिफरेंट वे केस देखेंगे हम आगे। ये आपका टोटल रेडिएशन नेटवर्क हो गया है, जो सरफेस 1 से सरफेस 2 के बीच हीट एक्सचेंज हो रही है थ्रू रेडिएशन। इसका एक्सप्रेशन ये आ गया। इसमें अगर ये जो हमने दो सरफेस कंसीडर किए हैं, अगर हम माने कि अगर सपोज हमारे दोनों सरफेस अगर ब्लैक हो यानी कि ब्लैक बॉडी होगी, यानी कि अगर कंसीडर किया हमने
दोनों सरफेस इफ बोथ द सरफेसेस आर ब्लैक। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो अल्फा है, अल्फा हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा क्या था हमारा, एमिसिविटी के इक्वल्स था, एमिसिविटी इक्वल्स टू यानी कि 1 हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन में अगर एमिसिविटी की वैल्यू 1 रख देंगे, एमिसिविटी दोनों सरफेस की 1 हो जाएगी, वो भी क्योंकि हमने बोथ सरफेस को ब्लैक कंसीडर किया है। तो इस वाले केस में हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Q12 नेट इक्वल्स टू 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0, ये भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0, तो ये बचेगा केवल सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन A1 F12। ऐसा हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन। और रेडिएशन नेटवर्क क्या हो जाएगा आपका, रेडिएशन नेटवर्क भी ये हो जाएगा आपका EB1 EB2 1 अपॉन A1 F12 Q12 नेट। ये आपका रेडिएशन नेटवर्क इस टाइप से हो जाएगा अगर हमारे दोनों सरफेस ब्लैक कंसीडर करेंगे। अब ये जो कंप्लीट रेडिएशन नेटवर्क हमने देख लिया फाइनाइट सरफेस के लिए, यानी कि उनका एरिया और उनकी लेंथ जो थी वो हमें फाइनाइट थी, एक लिमिट में थी, मतलब वो हमने कंसीडर की थी, दी हुई है कुछ ना कुछ। अब वही हम देखते हैं उसके 3 डिफरेंट केस देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन नेटवर्क मेथड, जो हमने रेडिएशन नेटवर्क मेथड अभी स्टडी किया है उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मैंने बताया था उसके 3 केस हैं। यहाँ पे पहला केस कंसीडर करते हैं, रेडिएशन हीट एक्सचेंज फॉर 2 इनफाइनाइटली लार्ज पैरेलल प्लेन्स। तो 2 लार्ज पैरेलल प्लेन्स हैं हमारे, ये एक पैरेलल प्लेन 1 है, ये दूसरा पैरेलल प्लेन 2 है। तो इनकी लेंथ है वो इनफाइनाइट दी हुई है, एरिया भी हमें नहीं पता है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए ये पैरेलल प्लेन है दोनों के दोनों। तो जो इस प्लेन 1 से जो भी हमारी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही होगी वो टोटल प्लेन 2 को मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस प्लेन 1 से कुछ एनर्जी इस साइड चली जाएगी या उस साइड, क्योंकि इनफाइनाइट है लेंथ में। क्लियर है? ऐसे ही सेम प्लेन 2 के लिए इस प्लेन से भी जो भी रेडिएशन एनर्जी एमिट होगी वो भी टोटल प्लेन 1 को ही मिलेगी। तो F12 भी 1 होगा और F21 की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 1 होगी यहाँ पर। तो क्लियर है यहाँ से? तो यहाँ पे हमने एरिया जो है, एरिया को A1 A2 दोनों का एरिया दोनों प्लेन का 1 मान लिया है, 1 मीटर स्क्वायर मान लिया है। तो जो यहाँ से हमारी नेट रेडिएशन एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो वाट पर मीटर स्क्वायर में आएगी। इसका अगर हम रेडिएशन नेटवर्क बनाते हैं तो इस प्रकार से बनेगा आपका रेडिएशन नेटवर्क। EB1 प्लेन 1 की जो हमारी ब्लैक बॉडी कंसिडर करेंगे तो वहां पर रेडिएशन एनर्जी जो होगी, ये आपका सरफेस रेजिस्टेंस आ गया फॉर प्लेन 1, ये स्पेस रेजिस्टेंस आ गया जो स्पेस के बीच में उसके लिए, ये हमारा सरफेस 2 के लिए सरफेस रेजिस्टेंस आ गया, और उधर आपकी EB2 हो गया। तो जो नेट हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन होगा हमारा वो हो जाएगा आपका सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 अपॉन सम ऑफ ऑल सरफेस, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने सरफेस रेजिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 1 इनटू A1 और A2 दोनों की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है। क्लियर है? F12 यहाँ पर क्या था, 1 अपॉन A1 F12, तो 1 अपॉन A1 भी 1 है, F12 भी 1 है, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 इनटू A2 था, तो A2 की वैल्यू भी हमने 1 पुट कर दी है। तो ये एक्सप्रेशन आपका सॉल्व करेंगे तो इसको एप्सिलॉन 1 को 1 के नीचे अलग से रख लिया, एप्सिलॉन 1 के नीचे अलग से रख लिया, तो इस प्रकार से आपका एक्सप्रेशन ये आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, और एप्सिलॉन 2 से एप्सिलॉन 2 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया यहाँ पर फाइनल आ गया, ये आ जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन। Q12 net equals to सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ये क्या होगी आपकी वाट पर मीटर स्क्वायर में।
जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर हुआ सरफेस 1 से सरफेस 2 के बीच, सरफेस बोल रहा हूँ प्लेन 1 से प्लेन 2 के बीच, तो ये हुआ आपका सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है या कहीं कहीं आपको ये Q12 की जगह ही Q अपॉन A लिख देगा, तो दैट इज ऑल्सो वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इसी का केस 2 देखेंगे। सेकंड केस देखते हैं यहाँ पर, जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन नेटवर्क मेथड का सेकंड केस है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल सरफेसेस। यहाँ पर दो सिलेंड्रिकल सरफेस हमने कंसीडर करे हैं जिनका सेंटर एक ही है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर है और लेंथ उनकी इनफाइनाइट है। क्लियर है? तो ये सरफेस 1 है जो कि अंदर की तरफ से आपका इंसुलेट है, यानी कि इससे जो रेडिएशन होगा बाहर की तरफ से होगा, सरफेस 1 के बाहर की तरफ से, और ये सरफेस 2 है, ये बाहर की तरफ से इंसुलेट है, इससे जो रेडिएशन होगा वो केवल अंदर की तरफ से होगा। तो ये जो सरफेस 1 है, सरफेस 1 इज टोटली एनक्लोज्ड बाय सरफेस 2, तो सरफेस 1 का जो भी रेडिएशन होगा, सरफेस 1 से जो भी रेडिएशन एनर्जी एमिट होगी वो सारी की सारी सरफेस 2 को मिलेगी, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सरफेस को देखेंगे वैसे भी वो हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स सरफेस के टाइप से होता है सिलेंड्रिकल सरफेस। तो सरफेस 1 से जो रेडिएशन एनर्जी एमिट होगी वो वापस सरफेस 1 को तो मिलेगी नहीं, सारी की सारी सरफेस 2 को मिलेगी। तो जो F12 है ये हमारा 1 हो जाएगा इसलिए। क्लियर है? सरफेस 1 का हमारे पास सरफेस 1 के लिए हमने माना जो एरिया है वो A1 है और सरफेस 2 के लिए क्या है, एरिया A2 है। सरफेस 1 की एमिसिविटी एप्सिलॉन 1 है और सरफेस 2 की एमिसिविटी एप्सिलॉन 2 है। सरफेस 1 का टेम्परेचर T1 केल्विन, सरफेस 2 का टेम्परेचर क्या है, T2 केल्विन है। इसका हम रेडिएशन नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तो रेडिएशन नेटवर्क इस टाइप से हो जाएगा आपका, ये EB1 इधर दिख रहा है, सरफेस रेजिस्टेंस फॉर सरफेस 1, स्पेस रेजिस्टेंस फॉर स्पेस बिटवीन सरफेस 1 एंड 2 एंड सरफेस रेजिस्टेंस फॉर सरफेस 2, इधर आपका EB2 जो कि सिग्मा T2 की पावर 4 हो जाएगा, EB1 सिग्मा T1 की पावर 4 हो जाएगा। तो नेट रेडिएशन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सरफेस 1 टू सरफेस 2 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 अपॉन समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो ऑल रेजिस्टेंस में मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना था सेम एज इट इज 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 A1, फिर स्पेस रेजिस्टेंस लिखना था, फिर हमें सरफेस रेजिस्टेंस फॉर सेकंड सरफेस लिखना था। मैंने क्या किया, इसको 1 के नीचे एप्सिलॉन 1 A1 अलग कर दिया, यहाँ पर एप्सिलॉन 1 के नीचे एप्सिलॉन 1 A1 अलग कर दिया। क्लियर है? 1 अपॉन A1 F12, A1 F12 की वैल्यू क्या थी हमारी, 1 रख दिए, प्लस सेम इसे ऐसे ही कर दिया मैंने, 1 के नीचे एप्सिलॉन 2 A2 लिखा है यहाँ पर और एप्सिलॉन 2 के नीचे एप्सिलॉन 2 A2 लिख दिया है। तो एप्सिलॉन 1 से एप्सिलॉन 1 कट गया, यहाँ पर हमारा बचा क्या, 1 अपॉन A1, और ये वाली जो वैल्यू थी 1 अपॉन A1 में A1 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये भी 1 अपॉन A1 बचेगा, ये माइनस ये प्लस ये वाली टर्म कट जाएगी, यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन 2 से एप्सिलॉन 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 अपॉन A2 बचेगा यहाँ पर। तो हम दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में A1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर, तो सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 इंटू A1 आ जाएगा यहाँ पर ऊपर। इस वाली टर्म में नीचे जब A1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 बचेगा। इस वाली टर्म में A1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A1 अपॉन एप्सिलॉन 2 A2 हो जाएगा, और इस वाली टर्म में A1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A1 अपॉन A2 बचेगा। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 और A1 अपॉन A2 दोनों ही टर्म में आ रहा है, तो A1 अपॉन A2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 बचेगा और यहाँ पर खाली 1 बचेगा। क्लियर है? तो ये वाला एक्सप्रेशन, इसका जो यूनिट होगी वो हमारी वाट में होगी, क्योंकि यहाँ पर हम एरिया को लेके चल रहे हैं, एरिया हमने कंसीडर किया हुआ है। क्लियर है? कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल सरफेस के केस में हमारा नेट जो रेडिएशन का हीट ट्रांसफर है बिटवीन सरफेस 1 एंड सरफेस 2 वो इस एक्सप्रेशन से आप इजिली निकाल सकते हैं। तो जो केस 3 है हमारा वो थोड़ा सा लॉन्ग केस है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। आज के लेक्चर में वैसे हम इतना ही कंसीडर करते हैं। तो आपको अगर जो हमने आज रेडिएशन नेटवर्क मेथड देखा इसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।